नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूजीसी नेट एस्पायरेंट में। और आज बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ टेस्ट, जिससे क्वेश्चन यूजीसी नेट में आ रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ टेस्ट कितने तरीके के होते हैं और किस प्रकार किस टेस्ट का क्या महत्व है और क्वेश्चन किस तरीके से एराइज होते हैं उसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट। तो टेस्ट से पहले हमें एक चीज़ जान लेना ज़रूरी है। सबसे पहले क्या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हम देखेंगे एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है? साइको सोशल कॉन्सेप्ट है। साइको सोशल कॉन्सेप्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि एटीट्यूड जो है हम सोशल, हम जो समाज में मेरा बिहेव क्या है और मेरा जो मन का कंडीशन है, जो हमारा सिलेक्टिव परसेप्शन है वो कैसा है। तो जो हमारा अंदर से मेरा हाव भाव कैसा है वो, और हम उसको कैसे सोशल में प्रेजेंट कर रहे हैं, समाज में कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, इसी को एटीट्यूड कहते हैं। जबकि एप्टीट्यूड क्या होता है? ये पोटेंशियल ऑफ लर्नर होता है, क्योंकि ये क्या करता है ना, कुछ अचीव करना चाहता है अपने पोटेंशियल के बल पे। तो यहाँ पे क्या होता है ना, एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड में मॉडिफिकेशन नहीं, मतलब बहुत कठिन है। एटीट्यूड को मॉडिफाई करना बहुत कठिन है। जबकि एप्टीट्यूड को क्या, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। टीचर क्या करते हैं? स्टूडेंट के एप्टीट्यूड में चेंज करते हैं। एटीट्यूड में थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है, बट ये नहीं कर सकते कि पूर्णतः बदलाव आएगा। एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड इज समथिंग इंटरेस्ट, जो उसका इंटरेस्ट है, जो उसका मानसिक प्रतिक्रिया है, उसके अकॉर्डिंग ही वो बिहेव करेगा। बट यहाँ पे क्या है, एप्टीट्यूड में वो अंडरस्टैंड करेगा एक सब्जेक्ट को, नॉलेज को अचीव करेगा, और क्या होगा, उसके एप्टीट्यूड में उसके चेंज आएगा। बस एटीट्यूड इज बिहेव। एक्चुअली मैंने जो कहा कि उसकी जो मानसिक पहले से बचपन से वो जहाँ रहते आया है, उसने जो सीखा है, जो उसके माइंड सेट रहा है, बचपन से जो उसका माइंड सेट रहा है, उसी के कारण उसका बिहेवियर जो होता है वो डिसाइड होता है। जबकि एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड में पोटेंशियल की टर्म है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। पोटेंशियल के कारण उसके परफॉर्मेंस लेवल में लगातार जो प्रक्रिया चलती है, रेगुलर प्रक्रिया चलती है, उससे उसमें क्या आता है, चेंज आता है। यहाँ पर एटीट्यूड को किससे, करैक्टर से एसोसिएट किया गया है। जबकि एप्टीट्यूड को किससे, एप्टीट्यूड में क्या करते हैं हम, एबिलिटी टू एक्वायर स्किल विथ सर्टेन एबिलिटी एंड परसेप्शन। उसके बाद क्या है, एप्टीट्यूड एसोसिएट वर्च्यूज। उसके बाद हम क्या देखते हैं, इट मीन्स विथ स्किल इन्हेंसमेंट। एटीट्यूड डिपेंड्स अपॉन लर्निंग एंड ट्रेनिंग वैल्यू। हाँ, तो एप्टीट्यूड में मैंने क्या कहा, एटीट्यूड में क्या होता है, चेंज आता है, बट बहुत कठिन है। तो एटीट्यूड में चेंज किसके बेसिस पे आएगा? जब हमारे एप्टीट्यूड में चेंज आएगा तो धीरे धीरे हमारा एटीट्यूड चेंज होगा। बट बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशन है यहाँ पर एटीट्यूड में चेंज करना, एटीट्यूड में मॉडिफाई करना। बहुत ऐसा नहीं कि चेंज नहीं होगा, बट बहुत ही कठिन है। तो इसके बाद हम टाइप्स ऑफ टेस्ट देख लेते हैं। पहले भी हम लोगों ने इवैल्यूएशन सिस्टम में टेस्ट देख रखा है, बट यहाँ पे एक बार देखना ज़रूरी है। जो वहाँ पे मैंने बताया था, एक प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। इससे क्या करते हैं, हम गेस करते हैं फ्यूचर आउटकम क्या आने वाला है, हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो प्रोग्नोस्टिक अगर आएगा तो कोई भी हाइपोथेटिकल वर्ड आएगा, गेस, फ्यूचर, एंटीसिपेट, फ्यूचर आउटकम। जब बार बार फ्यूचर आ रहा है, यहाँ पे भी फ्यूचर है, यहाँ पे भी फ्यूचर है। इसको टाइप्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, डायग्नोसिस करता है, उसके बाद मेडिसिन देता है। तो इसीलिए प्रोग्नोस्टिक टेस्ट को डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कहते हैं कि अगर हम अभी इसमें बदलाव करेंगे, इसमें डायग्नोस करेंगे, तो फ्यूचर में ऐसा रिजल्ट आता है, ऐसा मान के चलते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। प्रोग्नोस्टिक टेस्ट के बाद नेक्स्ट स्लाइड में अचीवमेंट टेस्ट। टेस्ट मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, जबकि जिसमें हमने इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई लिंक बटन में वीडियो मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद अचीवमेंट टेस्ट यहाँ पे फिर से डिस्कस कर लेते हैं। अचीव यानी इंड रिजल्ट मतलब समेटिव टेस्ट। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इसमें क्या करते हैं हम, इन रिजल्ट में एक अचीव कर लेते हैं, फाइनली क्या आ जाता है, आउटकम आ जाता है। क्या होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर होता है। यहाँ पे क्या होता है, मोर रिलायबल देन फॉर्मेटिव।
ये उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, फाइनल एग्जाम हो गया, ग्रेड मिल गया, लार्ज स्केल स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट हो जाता है। ये एक क्या होता है, एक बेंचमार्क होता है। क्या होता है, यहाँ पे इंड रिजल्ट आता है और इस इंड रिजल्ट से ही उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस डिसाइड हो जाता है कि उसने क्या अचीव किया इस स्टडी के दौरान। इसके बाद हम देखेंगे प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है जिसमें डिटरमाइन करते किसी भी इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को, किसमें, एक स्पेसिफिक टास्क में। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है जीआरई। तो जीआरई क्या है, अगर आप इंडिया से बाहर जाकर पीएचडी करना चाहते हैं और इंडिया से बाहर जाकर आप कहीं भी पढ़ना चाहते हैं या अदर कोर्स करना चाहते हैं तो आपको जीआरई, इलिट्स, ये सारे एग्ज़ाम होते हैं, आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आपका देखा जाएगा, आपका प्रोफेंसी देखा जाएगा कि क्या आप यहाँ पे सीख के आप अदर कंट्री के लायक आप क्या परफॉर्म कर पा रहे हैं। जो भी आप सीख रहे हैं, आपकी जनरल एबिलिटी जो है, आपका पर्सनल एबिलिटी जो है, उसके बेसिस पे क्या आप क्या सीख पा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूई मॉनिटर करते हैं हम कंटिन्यूटी परफॉर्मेंस को। इसमें क्या होता है, ये टेस्ट जो होता है, ये टेस्ट क्या होता है, एक राउंड सेट है। इसमें क्या बात होगी, नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन की और एक स्पेसिफिक रिजल्ट, एक स्पेसिफिक डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स इलिट्स हैं, जीआरई हैं और टीओईएफएल हैं। ऐसे ऐसे जो एग्ज़ाम होते हैं ये सब इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या, एक बार फिर से समझ लीजिए कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं लर्नर के लेवल को, उसका क्या लैंग्वेज है। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट में कभी कभी बोला जाता है कि कभी हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें स्पेशली एक सब्जेक्ट ही होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये जीआरई एग्ज़ाम में भी लिया जाता है, इलिट्स में भी लिया जाता है, टीओईएफएल में भी लिया जाता है। तो हम इसको क्या करते हैं, एक तरह का क्या, कौन सा टेस्ट बोलते हैं, अचीवमेंट टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, स्पेसिफिक, इसका क्या टर्म है, की टर्म क्या है, स्पेसिफिक एरिया, इसका की टर्म है। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बाद क्या जाएंगे हम, परफॉर्मेंस टेस्ट। तो परफॉर्मेंस टेस्ट में हम इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहले टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट और दूसरा मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। तो टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट का मतलब क्या होता है जानते हैं। ये क्या होता है, एक नॉर्मल परफॉर्मेंस होता है। नॉर्मल परफॉर्मेंस क्या होता है, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे होता है, ये सुबह शाम हर सेकेंड हर मिनट रेगुलर चलता रहता है। ये हमारी क्या है, एक कंटिन्यूटी प्रोसेस में हमेशा चलता रहता है। ये इसको एक फॉर्म होता है ये हमेशा। तो क्या यहाँ पे क्या है, सेल्फ इवैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ डेली स्टडी। डेली स्टडी जैसे कि हम डेली पढ़ते हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो क्या हुआ, हम बार बार चीज़ों को सीख रहे हैं। एक रेगुलर प्रक्रिया, एक लगातार प्रक्रिया के अनुसार सीख रहे हैं। इसमें क्या हुआ, हमारा नॉर्मल परफॉर्मेंस प्लस रेगुलर स्टडी बेसिक। तो यहाँ पे क्या है, एक तो नॉर्मल परफॉर्मेंस है। नॉर्मल परफॉर्मेंस जो हमारे रेगुलर हमारे डेली लाइफ में चलता है उसको टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट कहते हैं। जब इसी टेस्ट को, जब हम इसमें जो भी सीखे पूरा इसको ऐड ऑन करके और जब हम अप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाता है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। यहाँ मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पर एक लर्नर क्या होता है, मैक्सिमम एफर्ट लगाता है कि उसका आउटकम क्या होगा, उसका मेन रिजल्ट क्या होगा। इसीलिए यहाँ पर जो लर्नर जो अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाता है, इसीलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, इंडिविजुअल एबिलिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आउटकम रिजल्ट्स आते हैं और इसको क्या बोला जाता है, मेजरमेंट ऑफ एबिलिटी, क्योंकि ये ओवरऑल रिजल्ट देता है। जैसे कि एनटीए, नेट, केट, तो ये सब एग्ज़ाम देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि डेली लाइफ की टर्म था, यहाँ पे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है उसका परफॉर्मेंस लेवल उसमें डिसाइड हो जाता है कि आपने कट ऑफ को टच किया या नहीं किया। तो यही परफॉर्मेंस टेस्ट के अंदर, जिससे यूजीसी नेट अब क्वेश्चन पूछने लगा है, तो आपको ये देखना होगा कि कौन से टेस्ट में क्या की टर्म है, तो आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। बाकी मैंने इस वीडियो में जो डिस्कस किया है मैं ये आशा करता हूँ कि आप इसे बेहतरीन ढंग से समझ पाए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।